नमस्ते। लोग योग और ध्यान को शंका भरी नज़रों से और बहुत ही अलग अंदाज से क्यों देखते हैं, पहले बाद में उसको इस्तेमाल एक्सेप्टेंस करना चाहते हैं। नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ध्यान के बारे में जो गलतफहमियां है और बहुत सारी चीज़ें गलत तरह से पेश की गई है। तो ध्यान एक एब्सर्ड बात है। ध्यान करने से काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ध्यान करने से लोग संसार छोड़ देते हैं। इस तरह की योग के नाम की प्रक्रिया में बहुत सारी की गलत धारणाएं हैं। काफ़ी लोग ध्यान योग के नाम पर संसार छोड़ के उलूल जुलूल हरकतें करते हैं। ये पुराने ज़माने की बात है और ये आउटडेटेड हो गई है। अभी हमको ये समझना है कि ध्यान की जो पूरी प्रक्रिया है जो ओशो ने बनाई है, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सबको मिला के सबके ऊपर ध्यान की प्रक्रिया को सीधा ही बताने के लिए कहा है और वही करने के लिए कहा है कि ध्यान में जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले सक्रिय ध्यान की बात करें तो पूरी प्राण ऊर्जा को उंडेल देना है। तो श्वास फेंकते जाए, पूरे फेंकते जाए, ऐसे 10 मिनट के लिए पूरी प्रोसेस है। तो जब श्वास फेंकेंगे तो लोगों को और तो लगेगा, विचित्र लगेगा, ये क्या शरीर को हिला रहे हैं, ये क्या आवाज़ कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगेगा। फिर इसके बाद भीतर ये जो प्राण ऊर्जा हमारी हिलेगी डुलेगी और पूरी तरह से और टाइप के एटमॉस्फेयर में हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर जो गुस्सा है, दमन किया हुआ रोना है, हंसी का भाग जो है वो सारा का सारा प्रकट होगा। तो ध्यान करेंगे, इसमें कैथारसिस आएगा, अपने भीतर जो दबा हुआ है वो सारा पोर्शन आएगा, बोलने का, गाने का, गुस्सा करने का मन होगा। अगर वो निकालेंगे नहीं तो उस ऊर्जा को भीतर दबे दबे हमारे भीतर रोग और पीड़ाओं का जन्म देती है। तो उसको निकालना ज़रूरी है। तो बाहर से कोई देखेगा उसे लगेगा ये क्या पागल हो गए, पागल जैसा हरकत कर रहे हैं, मगर सच्ची बात यह है कि ये नहीं करने से लोग पागल हो जाते हैं। अगर लोग ध्यान योग प्राणायाम करेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, अपने भीतर जो पागलपन है उसको निकाल देंगे और पागलपन को प्रकट कर देंगे या पागलपन को भीतर ही ब्रेन सिस्टम के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दे तो पागलपन बाहर प्रकट नहीं होगा। हमारे राजनेताओं को, हमारे स्टूडेंट को और बहुत सारे लोगों को, ये पूरी भीड़ समझो ना, पूरे समाज को ध्यान की योग की ज़रूरत है। हमारे भीतर ये ज़रूरी इसलिए है कि आज समाज में इतने सारे आत्महत्या के, खून के, मारामारी के जो बनाव बनते हैं, जो इवेंट होते हैं, इवेंटों में भी झगड़े होते हैं, सोशल जो मीटिंग्स होती है उसमें भी इतनी हिंसा होती है और इतने सारे युद्ध हो रहे हैं। वो सबके भीतर, मनुष्य के भीतर दबा हुआ कचरा पड़ा है। वो कचरे को निकालना पड़ेगा, उस कचरे को फेंकना पड़ेगा। ये पूरी सारी सिस्टम उसी के लिए है। तीसरा चरण सक्रिय ध्यान का, जिसमें हु करके पूरी नाभिक केंद्र की शक्ति को जगाते हैं। हमारे भीतर भय पड़ा है, हमारे भीतर शंका पड़ी है, वो भीतर दबी हुई है। तो वो अगर नाभि केंद्र मजबूत नहीं होगा, नाभि केंद्र खुलेगा नहीं, तो भय और शंका का पूरा एटमॉस्फेयर खुलेगा नहीं और वो खुल के प्रकट हो जाए तो हमारे भीतर निर्भयता की स्थिति आएगी, हमारे भीतर शंका और भय का वातावरण दूर हो जाएगा। हमारे भीतर जो दबा हुआ है उसे प्रकट करने के लिए ध्यान और योग है। तो ये बात सारे समाज के लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग ये ध्यान करते हैं, उनको पता है, मगर उनको भी उनके फैमिली वाले परेशान करते हैं, डांटते हैं और उनके बारे में गलतफहमी पैदा करते हैं और डर जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती है कि आदमी को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पूरा साइंस का पता नहीं होता है, इसलिए ये गलतफहमी को पालते हैं और एक दूसरे को बोलते जाते हैं, एक दूसरे को कहे चले जाते हैं। अगर आदमी का भीतर रोना जो दबा हुआ है वो निकलेगा नहीं तो उसे हार्ट अटैक आएगा। तो हमारे भीतर जो ये सब दबा हुआ पड़ा है
उसे बाहर निकालना ज़रूरी है। योग का भी ऐसा है कि श्वास पर काम करोगे तो बाहर से जो लोग हंसेंगे उसको ऐसा ही वो देखेंगे, उनको ऐसा लगेगा ये हंसी आए ऐसी बातें हैं, थोड़ी और टाइप की विचित्र बातें लगेगी। मगर आप लोग डरे बिना योग या ध्यान जारी रखना, और जो भी पूछे उनको बात करने चाहिए इसके बारे में कि योग का ये साइंस है, ध्यान का ये विज्ञान है। ओशो ने तो कहा है कि हर रोज़ 5 लोगों को ध्यान के बारे में बात करें। सावरिया जी ने जो महायोगी थे उन्होंने जो प्राणायाम सिखाया सबको, तो उसके बारे में भी कहा कि अगर ये प्राणायाम सब लोग करें, जिसे 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और रिफाइनिंग एक्सरसाइज कहते हैं, तो ये दुनिया में से जेल चली जाएगी और ये दुनिया में से हॉस्पिटल चले जाएंगे। इतना फ़ायदा है। तो मनुष्यता अभी पुराने समय में पुराने स्ट्रक्चर में थी, अभी वो स्ट्रक्चर पूरा हो गया और हमें नए तरह से जीवन जीना है। नई दुनिया का अभी समय आ गया है। ये जो 2022 की साल चलती है, उसके बाद भी अभी 3-4 साल ऐसे चलेंगे जिसमें रोगों का आधिपत्य रहेगा, युद्ध और पीड़ाओं का आधिपत्य रहेगा। तो जो लोग ये करेंगे वो बच पाएंगे, और जो लोग ये करेंगे उनके जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, उनका जीवन शांति और आनंद से चलेगा। आशा रखता हूँ ये बात को आप समझेंगे, दूसरों से डिस्कस करेंगे, और जो डिस्टर्ब मनुष्यता है, जो नाराज़ और दुखी लोग हैं, उनके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आ जाए। इस स्वभाव से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ध्यान और योग करते रहें और बहुत सारे लोगों को उसे करने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार, धन्यवाद।